नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। जी हाँ, आज हम आपको ये खबर भीम आर्मी के संस्थापक और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया है युवाओं को, और सिर्फ युवाओं को ही नहीं, उन सामंतवादियों को भी, उन पूंजीवादियों को भी और उन बेईमान लोगों को भी जो इस देश में न्याय प्रणाली को ध्वस्त करते हुए, जो इस देश की अखंडता को तोड़ते हुए, जो दलितों के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार जो कर रहे हैं, उनके लिए कड़ी शब्दों में इन्होंने चेतावनी दिया है और इस बात को साफ साफ तौर पर कह दिया है कि कान खोल कर सुन लो कि हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकते। मतलब साफ है, कानून में जो हमारे लिए प्रोविजन है, कानून में जो भी हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियरी हमारे लिए जो भी अथॉरिटी दी गई है, मैं उसके साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो संविधान में लिखा हुआ है हमारे लिए, वो तो हम लेकर के रहेंगे। अगर कोई चाहे कि चंद्रशेखर आजाद रावण को खरीद ले, अगर कोई चाहे कि चंद्रशेखर आजाद रावण को झुका दे, अगर कोई चाहे कि भीम आर्मी को झुका दे, तो ये तो संभव नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दिया कि भीम आर्मी से जो राजनीतिक पार्टी के रूप में, आजाद समाज पार्टी के रूप में जो कन्वर्ट किया गया है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसी राम साहब के सिद्धांतों पर आधारित है। चूंकि बाबा साहब ने भी यही कहा था कि यदि तुम अपने हक और हुकूमत को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें हुक्मरान बनना पड़ेगा। मान्यवर कांसी राम साहब ने भी यही कहा था कि जब तक तुम इस देश के हुक्मरान नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारे बहन बेटियों का बलात्कार, तब तक तुम्हारे लोगों की हत्याएं, जुल्म, शोषण, यह होता रहना पड़ेगा। समझना इस बात को है कि आप इस देश के हुक्मरान बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। समझना इस बात को है कि क्या बाबा साहब के उन सिद्धांतों पर, जिन्होंने बाबा साहब ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो भी लॉ अपने इंडियन डेमोक्रेसी में जो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जुडिशियरी में, आपको सर्विस में, या आपको जितने भी सोशल एक्टिविटीज है, जितने भी आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का अथॉरिटी मिला है, उन तमाम चीजों में आपको हक अधिकार मिल रहा है कि नहीं? जगह जगह पर बेईमानों की टोली बैठी हुई है, जगह जगह पर भ्रष्ट लोगों का मंडली बैठा हुआ है। आपके हक की, आपके हुकूमत को मारने का प्रयास किया जा रहा है, आपको दबाने का कोशिश किया जा रहा है, आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया जा रहा है, और यह दिखलाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम जब जब सिर उठाओगे, तब तब हम तुम्हारे सिर को कुचलने का प्रयास करेंगे और कुचल देंगे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसी बात को कड़े शब्दों में चेतावनी दिया है और कहा है कि तुम्हारी मानसिकता को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। उन्हें साफ साफ कहा है कि हमारे पास में वो ताकत है, हमारे पास में उन युवाओं की ताकत है, हमारे पास में वैसे लोगों की मंडली है, समूह है, कि अब हमारे लोग संविधान को भी समझने लगे हैं और अपने अधिकार को भी। वो समय था जब हम लोगों को अछूत बना करके रखा, हम लोगों को शिक्षा से दूर करके रखा, हम लोगों को मौलिक अधिकारों से दूर करके रखा। वो तब था जब तुम्हारे बाप दादों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। वो तब था जब तुम्हारे बाप दादों ने हमें आगे बढ़ने के सारे रास्ते को बंद कर दिया था। परंतु ध्यान रहे, अब वो समय नहीं है। अब हम भी शिक्षित हो गए हैं, अब हमारे लोगों के अंदर में भी शिक्षा चली गई है और हमारे लोग भी शिक्षा का मतलब समझने लगे हैं, और हमारे लोग भी तुमसे अच्छे अच्छे पदों पर बैठने के काबिल हो चुके हैं। अलग बात है कि तुम्हारी बेईमान नीति के कारण
तुम अपने लोगों को उस कुर्सी पर बैठा देते हो, लेकिन अगर ईमानदारी की बात करें तो तुम्हारे अंदर में किसी भी प्रकार की वो क्षमता नहीं, वो ताकत नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है कि तुम हमसे आगे निकल जाओ। हम रेस में तुमसे बहुत पीछे दौड़ना शुरू किए थे, फिर भी इस रेस में हम तुमसे बहुत आगे हैं, परंतु तो षड्यंत्र कर करके हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये खुला संदेश भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी का है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये किस प्रकार से खुले शब्दों में अपनी इंटेंशन को, अपनी इरादा को व्यक्त कर रहे हैं। जरूरत है उन नौजवानों को जो इनको मजबूती प्रदान करें। यदि चंद्रशेखर आजाद रावण सही रास्ते पर है, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण का इंटेंशन सही है, अगर उनकी विचारधारा माननीय कांसी राम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लोहिया इत्यादि के विचारधारा पर अगर आगे बढ़ाने का है, और अगर ये वास्तव में इन दलितों को, इन यहाँ के शोषित वंचितों को आवाज अगर बनना चाह रहे हैं, तो हर हाल में मैं आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा। आपके पास में भी अपनी बुद्धि विवेक है, आप भी सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, परंतु इतनी बात जरूर कर रहा हूं कि जिस प्रकार से भीम आर्मी जगह जगह पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए शोषण, जुल्म, अत्याचार के विरुद्ध में खड़ा होती है, मैं समझता हूं कि न्याय दिलाने के लिए इनका ये बहुत बड़ा कदम होता है, और उसके बदौलत बहुत जगह पर उन्होंने न्याय दिलाया भी है। हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल की आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक खास निवेदन यह है कि इस खबर को इतने लोगों के पास शेयर कीजिए, इतने लोगों के पास शेयर कीजिए कि आप अपनी पूरी ताकत इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में लगा दीजिए। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। मैं समझता हूं आप हमारे जितने भी दर्शक हैं बहुत ही समझदार हैं और बहुत कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव हैं, साथ साथ न्याय के लिए एग्रेसिव हैं। आप देखिए इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के लिए बेहतर करने के लिए कुछ भी करना पड़ा किया जाएगा, लेकिन विश्वास कीजिए कितने भी कठिन रास्ते हों, सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। समाज के लिए बेहतर करने के लिए कुछ भी करना पड़ा किया जाएगा, लेकिन साहब काशीराम को सपने को पूरा किए बिना जो है ना चंद्रशेखर मरेगा, ना भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता मरेगा। लड़ेंगे। जय भीम।